गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 का इंग्लिश सैम्पल बुक का चैप्टर 6 आ फेबल के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये स्टोरी एनिमल्स के ऊपर है, जिसमें कैरेक्टर हैं कैट एंड द फॉरेस्ट एनिमल। प्लेस है फॉरेस्ट। सीन एंड असेंबली ऑफ एनिमल। सभी जानवर अपने फॉरेस्ट में असेंबली में खड़े हैं, दरबार में। All forest animals are good friends and they assemble at the designated every day. Now, हमें किसी चीज़ के बारे में सही प्रकार से जानने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार से देखना चाहिए। हम अपने स्वयं के विचार बीच में ले आते हैं तो हम और कुछ नहीं केवल गलत होंगे। एक बार एक कलाकार ने एक छोटा तथा बहुत सुंदर चित्र बनाया तथा इसे इस प्रकार लगाया कि वह इसे शीशे में देख सकता था। उसने कहा, इससे दूरी दुगनी हो जाती है तथा इससे यह सभ्य हो जाती है तथा इस प्रकार यह पहले से दुगनी सुंदर हो जाती है। जंगल के जानवरों ने इनके बारे में घर की बिल्ली से सुना, जिसकी वृद्धता, अच्छी आदतें, नम्रता तथा ऊंचे कुल के कारण वे प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह उन्हें अनेक ऐसी चीज़ों के बारे में बता सकती थी जो उन्हें पहले नहीं सुनी थी तथा बाद में उन्हें उनका पता नहीं चलता था। वह इस नई बात के बारे में बहुत उत्सुक थे तथा उन्होंने प्रश्न पूछे ताकि इसे पूरी तरह समझा जा सके। उन्होंने पूछा कि चित्र क्या होता है तथा बिल्ली ने बताया। ये स्टोरी है एक ऐसे वस्तु के बारे में, ऐसे थिंग के बारे में जिसके बारे में फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने नहीं सुना था, जिसके बारे में उन्होंने कैट से सुना था। यह एक चपटी चीज़ होती है, उसने कहा, बहुत अच्छी तरह से चपटी और बहुत सुंदर होती है। इससे वे पागलपन तक उत्सुक हो जाएं तथा उन्होंने कहा कि वो इसे देखने के लिए संसार तक त्याग कर सकते हैं। तब भालू ने पूछा, वह क्या चीज़ है जो उसे इतना सुंदर बनाती है? यह इसकी दिखावट है, बिल्ली ने बताया। इससे वे प्रशंसा तथा अनिश्चितता से भर गए तथा वे और भी उत्सुक हो गए। तब गाय ने पूछा, शीशा क्या होता है? यह दीवार में छेद होता है, बिल्ली ने कहा। आप इसमें देखते हो तथा उनमें आप चित्र देखते हो तो यह अपनी सुंदरता में इतनी अच्छी तथा प्रोत्साहित करने वाली होती है कि आपका सिर घूम जाएगा तथा आप प्रसन्नता में चक्कर खा जाओगे। तभी तक गधे ने कुछ नहीं कहा था, वह अब शक करने लगा। उसने कहा कि कभी इतनी सुंदर चीज़ कोई नहीं थी तथा शायद कभी नहीं होगी। उसने कहा कि जब बड़े बड़े विशेषणों ने से किसी चीज़ की सुंदरता को सहारा जाता है तो यह शक करने का समय होता है। यह देखना आसान था कि इन संदेहों का असर जानवरों पर हो रहा था, इसलिए बिल्ली को गुस्सा आ गया। इस विषय को दो एक दिन के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इस बीच उत्सुकता फिर सिर उठा रही थी तथा उसमें रुचि देखी जा सकती थी। तब जानवरों ने गधे की बुराई की कि उसने उनके एक आनंद को बर्बाद कर दिया तथा केवल इस शक के आधार पर कि चित्र सुंदर नहीं था, जबकि उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। गधा परेशान नहीं हुआ, वह शांत था तथा उसने कहा कि यह जानने का एक तरीका है कि कौन सही है, वह या बिल्ली। वह जानवर उस छेद में देखेगा तथा वापस आकर बताएगा कि उसने वहाँ क्या पाया। इससे जानवरों को आराम मिला तथा वे कृतज्ञ महसूस करने लगे तथा उसे तुरंत जाने को कहा जो उसने किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ खड़ा होना चाहिए, इसलिए गलती से वह चित्र तथा शीशे के बीच खड़ा हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि चित्र तो दिखाई देने का कोई मतलब ही नहीं था तथा इसलिए दिखा नहीं। वह घर वापस आया तथा कहा, बिल्ली ने झूठ बोला था, वहाँ उस छेद में और कुछ नहीं, बस एक गधा है। वहाँ किसी चपटी चीज़ का कोई चित्र नहीं है, वहाँ केवल एक सुंदर व मित्रता गधा था। बस केवल
बस केवल वहाँ किसी चिपटी चीज़ का कोई चित्र नहीं है, वहाँ केवल एक सुंदर व मित्रता था, बस केवल एक गधा था और कुछ नहीं। हाथी ने पूछा, क्या तुमने सही देखा? क्या तुम इसके पास थे? तथा आकर बताओ। तो भालू गया। जब वह वापस आया तो कहा, दोनों बिल्ली तथा गधे ने झूठ कहा है, वहाँ कुछ नहीं था भालू के सिवाय। जानवरों का आश्चर्य तथा अनिश्चितता बढ़े थे। उनमें से प्रत्येक अब स्वयं कोशिश करना चाहता था जिससे वह सच जान सके। हाथी ने उन्हें एक एक कर भेजा। पहले गाय। उसने देखा कि छेद में और कुछ नहीं, एक गाय ही थी। चीते ने उसमें एक और कुछ नहीं, बस एक चीता पाया। शेर ने उसमें केवल एक शेर पाया। तेंदुआ ने उसमें केवल एक तेंदुआ पाया। ऊँट ने उसमें केवल एक ऊँट पाया। ऊँट पाया। उसके बाद हाथी को गुस्सा आ गया तथा उसने कहा कि वह सच का पता लगाएगा, चाहे उसके लिए उसे खुद क्यों ना जाना पड़े। तब वो वापस आया तो सारी प्रजा को झूठ के लिए धुतकारा तथा वह शांत ना होने वाले गुस्से में था कि बिल्ली नैतिक और मानसिक रूप से अंधी थी। उसने कहा कि हर कोई लगभग कम दृष्टि वाला मूर्ख था कि उस छेद में केवल हाथी है और कुछ नहीं। बिल्ली के द्वारा शिक्षा। आप किसी लेख में यदि अपनी कल्पना के शीशे तथा चित्र के बीच में खड़े होंगे तो आप वही समझेंगे जो आप सोचेंगे। आपको अपने कान न दिखाई दे लेकिन वे तो होंगे ही। तो इस कहानी में क्या था, एक वस्तु के बारे में बताया गया जिसका नाम है शीशा। उसके पास जब भी कोई भी जानवर खड़ा होता है तो उसे वही दिखाई देता है। लेकिन जानवर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो वहाँ पर जाकर उसके पास खड़े होते तो उन्हीं को वह दिखाई देता। इस प्रकार से वे हैं। लेकिन सभी एक एक करके जो आकर बोलते जो वहाँ गाय था या बिल्ली था या तेंदुआ था, तो हाथी को ये झूठ लगता। लेकिन हाथी जब स्वयं गया वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं, एक हाथी था। तो उन्हें ये नहीं पता था ये शीशा वह वस्तु है जिसके पास कोई भी वस्तु या जानवर या व्यक्ति कोई भी अगर खड़ा हो तो उसे ही दिखाई देगा, दूसरे किसी को नहीं। थैंक यू।